चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 2.1 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग देखिए, इसमें कहा जा रहा है 10,999 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं, यानी कि इसके आगे वाली हमें प्राकृत संख्याओं को बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट इसको आप समझिए, जैसे हमने कहा कि आपके पास कोई संख्या 4 है और इसके आगे वाली संख्या आप बताइए कैसे बताओगे। इसके आगे वाली संख्या आप कैसे बताओगे बताइए। तो आगे वाली संख्या बताने के लिए आप उसमें जोड़ देंगे एक, तो 4 के बाद जो संख्या आएगी वो 5 हो जाएगी। चलिए, अब हमने कहा भाई 5 के आगे वाली संख्या आप बताइए, तो फिर क्या करोगे। फिर यही जो 5 आया है, इस 5 में आप एक जोड़ देंगे, फिर बता देंगे, तो क्या आ जाएगा 6। हम कहेंगे चलिए अब 6 के आगे वाली संख्या आप बताइए, 6 की अगली संख्या बताइए। तो आप क्या कहोगे, 6 में फिर आप एक जोड़ोगे और बता दोगे 7 हो जाएगा। हम कहेंगे चलिए आप अब 7 के आगे वाली संख्या बताइए। तो आप क्या बताओगे, फिर आप वही करोगे, 7 में एक जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, यहां से आप क्या समझ रहे हैं। जब हमारे पास कोई संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है, उसमें हम एक जोड़ते हैं तो उसके आगे वाली संख्या हमें मिलती है। फिर वो एक जोड़ेंगे, उसके आगे वाली संख्या मिलेगी, फिर वो एक जोड़ेंगे, उसके आगे वाली संख्या मिलेगी। तो यहां पर आप इस पर ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोग 4 की अगली तीन प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए और एक बात आप लोग यहाँ पर और समझ लीजिए। अभी हमने क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई संख्या है और हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो हमें आगे वाली संख्या मिल रही है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग परवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, परवर्ती। जैसे अगर हम कहें हमें 7 की परवर्ती चाहिए, आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, परवर्ती पर। अगर हम आपसे कहें हमें 7 की परवर्ती बताइए, तो आप परवर्ती कैसे निकालोगे। अब आप 7 की परवर्ती निकालने के लिए आप 7 में एक जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 7 की जो परवर्ती है वो 8 है। ठीक है, चलिए परवर्ती क्या है आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए, ढंग से एकदम समझ लीजिए, अभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब हमने आपसे कहा कि आप 10 की परवर्ती बताइए, तो 10 की परवर्ती क्या हो जाएगी स्टूडेंट आप बताइए। इसके लिए आप क्या करोगे भाई, 10 में आप एक जोड़ोगे तो आपको 10 की परवर्ती यानी कि 10 के आगे वाली संख्या मिल जाएगी, वो हो जाएगी 11। 10 की परवर्ती 11। इसी तरीके से 12 की परवर्ती 13 हो जाएगी, 15 की परवर्ती 16 हो जाएगी, एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, 100 की परवर्ती 101, 2000 की परवर्ती 2001। चलिए, परवर्ती शब्द को आप लोग समझ गए। अब हमारा एक शब्द और होता है अनुवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती। देखिए अब तक हमें एक जोड़ रहे थे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे। जैसे यहां पर हमने संख्या 4 लिखी और हमने आपसे कहा 4 की आप पूर्ववर्ती बताइए। तो 4 की पूर्ववर्ती कैसे, देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूर्ववर्ती है और यहाँ पर परवर्ती है। परवर्ती के केस में हम लोग +1 करते हैं, पूर्ववर्ती के केस में प्राकृत संख्या में से 1 घटाते हैं। तो 4 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 4 - 1, संख्या आ जाएगी 3। अब अगर हम 3 की पूर्ववर्ती की बात करें तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगी। 2 के पूर्ववर्ती की बात करें, 2 में से 1 घटा देंगे तो इसकी पूर्ववर्ती 1 हो जाएगी। और 1 की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब पूर्ववर्ती भी आप लोग समझ गए होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिखिए 10,999 के बाद तो 10,999 के बाद अगली, लिखिए अगली तीन प्राकृत संख्याएं, ठीक है, क्या हो जाएंगे स्टूडेंट भाई। 10,999 में एक जोड़ देंगे
तो हमें कौन सी संख्या मिल रही, देखिए 9 में हमने एक जोड़ा 10 के शून्य हासिल 1, फिर 9 में एक जोड़ा 10, भाई हासिल 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 के शून्य हासिल 1, और 9 में हासिल 1 जोड़ देंगे 10 के शून्य हासिल 1, और 0 में 1 जोड़ देंगे 1 1। देखिए पहली हमारी संख्या मिल गई। अब दूसरी क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 11,000 आया है इसको लिखिए और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें 10,999 की जो दूसरी है वो संख्या मिल जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1, एक 11,001 आ गया। चलिए अगली संख्या देखिए क्या हो जाएगा, फिर अब इसमें 1 जोड़े, देखिए जो आया उसमें हमने 1 जोड़ा, अब जो आया फिर उसमें हम 1 जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 11,001 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी, तो 1 1 हो जाएगा 2, यहाँ पर 0 0 1 1। तो 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं 11,000, 11,001 और 11,002 हैं। लिख दीजिए अब आप, लिखिए, निकालना सीख गए स्टूडेंट आप लोग। 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं, अगली तीन प्राकृत संख्याएं 11,000, 11,001 तथा 11,002 है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। हम लोग इस 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। 11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो 10,001 से पहले आने वाली हमें संख्याओं को लिखना है, ठीक है। लिखिए, अब पहले वाले के केस में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग घटाते हैं ना, तो एक घटाते हैं, घटाएंगे। लिखिए 10,001 से ठीक पहले, ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं। तो स्टूडेंट पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहले की बात कर रहा है, पहले के केस में क्या करते हैं कि एक घटाते हैं ना, ठीक पहले की बात कर रहा था, आप इसमें से एक घटाइए, क्या आएगा, देखिए एक घटाइए, एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 0 0 4 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए, और यहां पर क्या बचेगा 1। तो हमारे पास ए आ गया। अब आगे ध्यान से देखिए, 10,001 में से घटाया एक तो 10,000 आ गया। अब अगली संख्या क्या हो जाएगी, अब यहां पर ये जो संख्या है इसमें से घटाएंगे एक, तो घटाइए एक घटाएंगे क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर देखिए, यहां से उधार लेकर के आएंगे, यहां हो जाएगा 10, फिर यहां 10 होगा, फिर यहां 10 होगा, फिर यहां 10 होगा। 10 में से एक घटाएंगे 9 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा है 9 लिख लीजिए, यहां पर क्या बचा है 9 लिख लीजिए, और यहां पर क्या बचा है 9 लिख लीजिए। तो यही हमारी क्या हो गई स्टूडेंट, ये हमारी अगली संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई। अब इसमें से एक घटा दीजिए, घटाइए, तो इसमें एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 9 में से एक घटाएंगे 8, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो 9,998 आ गया। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तीन संख्याओं की बात कही जा रही है। तो 10,000, 9,999 और 9,998। तो लिख दीजिए, अतः 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं
क्रमशः क्या क्या है, 10,000, 9,999, 9,999। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्रमशः 9,999, और यहाँ पर क्या आ गया है 9,998, 9,998। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट इस आप थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो स्टूडेंट पूर्ण संख्या की बात हो रही है, तो पूर्ण संख्या को आप लोग समझ लीजिए क्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही हमारी क्या है पूर्ण संख्याएं। ऐसे आप और आगे तक जा सकते हो, कोई भी संख्या आप ले सकते हो। तो ये सभी हमारी क्या है पूर्ण संख्या। जैसे आप समझिए अगर हमारे पास प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्या आप जानते हैं, और जब प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो जो हमारा कलेक्शन होता है, जो संग्रह बनता है, वो पूर्ण संख्या का संग्रह बनता है, ठीक है। तो यहां से आप बताइए सबसे छोटी संख्या आपको कौन दिख रही है, 0 दिख रही है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है स्टूडेंट, 0 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमें 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्याओं को बताना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, 4 नंबर का। क्या कहा जा रहा है, 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्याओं की संख्या बतानी। 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं की संख्या बतानी स्टूडेंट। तो पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए अब यहां पर जो भी होगी लिखेंगे डायरेक्टली। यहां पर देखिए 32 के बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी, 33, ठीक है। ऐसे 34 होगा, 35 होगा, आप 53 तक लिख दीजिए, समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, 51, 52 और 53। देखिए 32 और 53 के बीच की बात कर रहा है, तो 32 को छोड़ दीजिए, 53 को छोड़ दीजिए। जो भी संख्याएं आ रही हो क्या है, पूर्ण संख्या। तो इनको गिन लीजिए, इनकी संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है स्टूडेंट, 20 है। तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस 5 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में आपसे परवर्ती की बात कर दी थी, हमने आपको पूर्ववर्ती की बात कर दी थी। तो चलिए हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग लिख सकते हो पूर्ववर्ती परवर्ती क्या है। चलिए परवर्ती की बात करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं 5 का सॉल्यूशन क्या होगा। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए हम लोग इस 5 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस 5 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 5 नंबर पर ध्यान दीजिए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है,
निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती लिखने के लिए हमारी जो भी संख्या होगी उसमें एक लिख देंगे, एक जोड़ देंगे तो हमें परवर्ती मिल जाएगी। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या हो उसमें एक जोड़ेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है, उसमें एक जोड़ेंगे तो हमें उसकी परवर्ती मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 की परवर्ती क्या हो जाएगी, एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, ए नंबर में क्या दिया गया है, 244 जीरो 701 की परवर्ती क्या हो जाएगी, की परवर्ती, परवर्ती में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, लिखिए 244 जीरो 701, इसमें हम एक जोड़ देंगे तो एक आप जोड़ दीजिए, तो एक में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर लिखिए 0 7 0 4 4 2, तो 24 40 702 क्या हो गई, 24 40 701 की परवर्ती हो गई स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। हमें देखिए क्या दिया है, 100 दिया है और 199, 199 दिया है, तो इसकी परवर्ती क्या हो जाएगी, लिखिए इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो जोड़िए, लिखिए 100 199 प्लस में एक जोड़ेंगे तो जोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 के शून्य हासिल 1, और 9 में हमने एक जोड़ा 10 के शून्य हासिल 1 हो गया, और यहाँ पर एक में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर लिख लीजिए 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो हमारे पास क्या आ गया 100 200, यही क्या हो गई, इसकी परवर्ती हो गई। ठीक स्टूडेंट, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर, इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो इस सी नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, 10, कितना 9 लिखा गया है, 1 2 3 4 5 बार 9 लिखा गया, लिख दीजिए 1 2 3 4 5 बार 9 लिखा गया है, तो इसकी परवर्ती क्या हो जाएगी, लिखिए इसकी परवर्ती क्या हो जाएगी, तो इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे, लिखिए 10, 5 बार 9 है तो लिख दीजिए 2 3 4 5 बार 9, अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 1 आप ऐड कर दिए, देखिए क्या आ जाएगा, 9 में एक जोड़ेंगे 10 के शून्य हासिल 1, और इसमें एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा शून्य हासिल 1, इसमें एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा शून्य हासिल 1, और इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 के शून्य हासिल 1, और इसमें एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा शून्य हासिल 1, और इस एक को यहाँ पर लिख देंगे और इस एक को यहाँ पर लिख देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यही आ गया। तो ये संख्या क्या हो गई, यहाँ पर ये जो संख्या में दी गई थी इसकी परवर्ती हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग इस पांचवे के डी पर ध्यान से देखिए, पांचवे का कौन सा नंबर है, डी, क्या दिया गया है, 23 456 और 70, हमें इसकी परवर्ती बतानी है, तो इसकी परवर्ती क्या होगी, इसकी परवर्ती क्या होगी, इसमें एक ऐड करेंगे तो एक ऐड करिए, 23 45 670 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 से 71 हो जाएगा, लिखिए 23 45 671, ये हमारी परवर्ती हो गई और स्टूडेंट यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग इस 6 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 6 नंबर को स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, इस 6 नंबर को ध्यान से देखिए। तो 6 नंबर का सॉल्यूशन ए, हमें क्या बतानी, पूर्ववर्ती, तो 94 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, एक घटाते हैं, पूर्ववर्ती के केस में स्टूडेंट क्या करते हैं, एक घटा के निकालते हैं। ठीक है, तो 94 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 94 -1 कर देंगे तो पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 93। चलिए हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसकी पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, लिखिए 1, कितना जीरो लिखा गया, 4 जीरो, तो 1 2 3 4 की पूर्ववर्ती लिखिए, पूर्ववर्ती, अब लिखिए 1 0 0 0 0 माइनस क्या करना 1, तो आप 1 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10, देखिए उधार लेकर के आए, यहाँ पर 10, 10 में से एक गया 9, अब यहाँ पर 9 है तो लिख दीजिए, यहाँ पर भी 9 बचा तो लिख दीजिए, और यहाँ पर भी 9 बचा लिख दीजिए, और 1
यहाँ से निकल ही गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देख सकते हैं यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस 80 नंबर की पूर्ववर्ती क्या होगी। क्या देखिए क्या दिया, 20, 80, 90 की पूर्ववर्ती क्या होगी, की पूर्ववर्ती। तो लिखिए 20, 80, 90 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो एक घटा दीजिए, और 10 में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पर बचा है 8, लिख दीजिए 0, 8, 0। तो और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 20, 80, 89, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया है, 76, 54, 321 की पूर्ववर्ती बतानी है, कि पूर्ववर्ती। तो स्टूडेंट पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, एक घटाते हैं, घटाइए, लिखिए 76, 54, 321 -1। तो एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यही आ गया 76, 54, 320। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।